हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर स्कूल। मेरा नाम है रमेश कुमार और आज है प्राइस एक्शन स्टडी का लेसन नंबर 2। और इस लेसन से हम लोग अलग अलग कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे और उस कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे। सबसे बड़ा चीज होता है कि वो अगर कैंडल फॉर्म हो रहा है तो उस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, क्यों फॉर्म हो रहा है, और अगर वो इस तरीके का कैंडल फॉर्म हुआ है तो आगे क्या हो सकता है, अगले कैंडल पर क्या हो सकता है, और उसके बाद जो ट्रेंड बनेगा वो किस तरीके का ट्रेंड बनेगा। तो वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने बेसिक्स बताए थे जो लेसन 1 था, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के अभी पहले देख लीजिए। उसका आई बटन में और फिर डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग आज सीखेंगे वो है हैमर कैंडल। हैमर समझते हैं ना, हथौड़ा जिसके में एक डंडी होता है और आगे ये लोहे का एक पार्ट होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। उसी के तर्ज पर बनाया गया हैमर कैंडल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हैमर की तरह दिख रहा है। यानी कि एक बड़ा सा इसका बॉडी होगा, सॉरी एक छोटा सा बॉडी होगा और इसका जो साइडो है वो बहुत ही बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन रहा है जो कि अलग अलग तरीके से है। और ये वाला जो है कहीं किसी किसी में ना थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ भी रह सकता है, ऐसा 100% नहीं बनता है, कभी कभार इस तरीके से हो सकता है। तो ये इस तरीके से दिखेगा तो आपको समझ लेना कि वो हैमर है। और दोनों कलर में आप डेडिकेट कर सकते हैं, ग्रीन भी और रेड भी। ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ ग्रीन ही रहता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि आप नोटबुक लेके बैठिए हमेशा और नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपको ग्रीन कैंडल बने ना, हैमर कैंडल जब ग्रीन कैंडल में बनता है तो उसका जो वैल्यू होता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, रेट से ज़्यादा होता है। लेकिन दोनों का ही रहता है, लेकिन इसका ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा उस टाइम जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा जो रूल है, पहला रूल तो ये था, दूसरा जो रूल है तो उसका जो बॉडी है ना, ये बॉडी जो है, इसको बॉडी कहते हैं और इसको कहते हैं शैडो या वीक। ये कम से कम 2 से 3 गुना होना चाहिए बॉडी के मुकाबले। जो शैडो है वो 2 से 3 गुना होना चाहिए। यानी कि एक अच्छा खासा इस पे शैडो बना हुआ ना होना चाहिए, तभी जाकर के इसका इम्पैक्ट अच्छा दिखता है चार्ट के ऊपर। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसका साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि ये कैंडल बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे जो सेलर होते हैं, जब ये बन रहा होता है, अगर आपने देखा होगा लाइव चार्ट में, तो जब सेलर जो होते हैं वो यहाँ पे ओपन रहते हैं, यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे ये कैंडल ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल ओपन हो रहा होता है। ये शैडो किस तरीके से बनता है? शैडो तब बनता है जब यहाँ तक मार्केट नीचे आता है। ये चीज़ अगर आपने नहीं जानते हैं तो पहला वाला लेक्चर जो है उसको जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। यानी कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा होता है उस टाइम पे। यहाँ से जब नीचे आता है तभी तो इतना बड़ा शैडो नीचे बनता है, क्योंकि ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट गया हुआ होता है। तो इस तरीके से उस टाइम पे बन रहा होता है, ऐसा कुछ दिख रहा होता है कैंडल, ठीक है। ये कैंडल कुछ ऐसा दिख रहा होता है उस टाइम पे, राइट। तो अगर ये ऐसा दिख रहा था तो ऐसा क्यों हो गया, मतलब ग्रीन क्यों हो गया? अब इसका ग्रीन होने का रीजन ये है कि यहाँ पे बायर्स लोगों ने भर भर के खरीदारी किया है इस पॉइंट के आसपास में, ठीक है। अगर खरीदारी यहाँ पे कस के हुआ है तभी तो ये उस तरीके से जाकर के चेंज हुआ है ना। यहाँ पे जब बायर्स लोग एक्टिव हुए होंगे तभी तो ये प्राइस फिर से ऊपर चला गया। ये इसका साइकोलॉजी समझे कैंडल का। यहाँ पे बाइंग हुआ है बहुत ज्यादा भर भर के, तभी तो ये कैंडल इस तरीके से ग्रीन में आकर के क्लोज हो गया है, ये हैमर की तरह। यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऐसा कि यहाँ पे सेलर लोग जो हैं वो अपना ग्रिप छोड़ रहे हैं, यहाँ पे सेलर लोग जो हैं वो हार मान रहे हैं, तभी तो ये इस तरीके का कैंडल बनता है। अब अगर सेलर लोग हार मान रहे हैं तो कौन जीत रहा है? बायर जीत रहे हैं। अगर बायर जीत रहे हैं यानी कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जो भी स्टॉक्स हो कुछ भी हो वो ऊपर जाना चाहिए। अब कैसे ऊपर जाएगा, किस तरीके से ऊपर जाएगा, इसका प्रेडिक्शन आप कुछ कुछ चीजों को मेंटेन करके साथ में लगा करके देख सकते हैं। तो इसको हम लोग अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस कैंडल का साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इस तरीके से नीचे आया, ठीक है। मार्केट इस तरीके से नीचे आया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। आपको दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। जैसा कि मैंने बताया साइकोलॉजी कैंडल का क्या है, पहले तो मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे बायर लोग एक्टिव हो रहे हैं।
ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट तेजी से गिरता हुआ आ रहा है यानी कि सेलर लोग जो है वो अपना माल बेचते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सेलर्स लगभग अपना माल बेच चुके होते हैं, या फिर उनको डर लगने लग जाता है कि अब और नीचे नहीं जाएगा, तो इसके वजह से फिर वहां पे बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो ये हुआ इस कैंडल का साइकोलॉजी, जो कि सिंपल इस एग्जाम्पल में था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग सीखते हैं कि और इसका साइकोलॉजी क्या हो सकता है। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे दो चीजें होगी। अब सिर्फ जो हैमर कैंडल होता है वो रिवर्सल पैटर्न को हम लोग डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हैमर कैंडल होता है वो ऐसे जगह बनता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहता और मार्केट ऑलमोस्ट अपना जो नेचुरल तरीके से चल रहा होता है वैसे ही चलता है। लेकिन इसको ना हम लोग 2-3 तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे पहला, मार्केट यहाँ से नीचे इस तरीके से आता है, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनाता है, ये सपोर्ट लाइन बनाता है और फिर यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है, राइट। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रहा सपोर्ट लाइन। अब सपोर्ट लाइन के पास फिर से मार्केट आता है और यहाँ पे बनाता है एक हैमर कैंडल। ये देखिए रेड कलर का हैमर है, तो काम तो कर रहा है, ठीक है, रेड हो या ग्रीन हो, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रीन रहता तो ज्यादा बेटर था। फिर भी अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हैमर कैंडल भी बनाता है और दूसरा ये एक सपोर्ट लाइन के पास बनाता है, यानी डबल कंफर्मेशन है मार्केट के ऊपर जाने का। यहाँ पे मार्केट ऊपर भी इस तरीके से चला जाता है, आगे और ऊपर जाता है। यहाँ पे पूरा चार्ट नहीं लग पाया है, तो ये सपोर्ट लाइन के अगर आसपास में बन रहा है नीचे में, तो ये एक डबल कंफर्मेशन है और बहुत ही अच्छा पैटर्न ये बन सकता है। अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप नीचे तक का यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर का एंट्री ले सकते हैं। बाकी ये देखना पड़ेगा, अगर बहुत बड़ा एसएल है तो उसको हम लोग इस तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं, अलग अलग चीज़ों को और देखते हैं। अभी फिलहाल आपको समझना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न में ये जो हैमर कैंडल है वो कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल में एक और चीज़ देखते हैं कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग में है, ठीक है, अब ट्रेंड में है, तो इसको हम लोग अगर नया एंट्री ढूंढना रहेगा तो हैमर कैंडल की मदद से किस तरीके से एंट्री लेंगे। अभी देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आता है यहाँ पे। अब मार्केट का नेचर होता है कि वो सीधे लाइन में नहीं चलता है, वो जिगजैग में चलता है, पहले चलेगा फिर रुकेगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा, तो ऐसे चलता है। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ऊपर आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं इतना बड़ा भीड़ बन गया है कैंडल का एक ही बॉक्स के अंदर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं नीचे नहीं, ये ऐसे रहा, ठीक है। अब ये फिर से एक यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट होता है इस बॉक्स के बाद, यानी कि यहाँ पे बॉक्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ये बॉक्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस है जिसको कि मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। फाइनली कहाँ तोड़ा, ये बड़े वाले ग्रीन कैंडल के आसपास में। अब क्या होगा, ये फिर से हम लोग इस रेजिस्टेंस को आगे की ओर इसको एक्सटेंड करते हैं, ऐसे इसको एक्सटेंड करते हैं, कुछ नहीं करते बस एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है। अब नीचे कहाँ तक आता है, ये जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे वो आगे जाकर के सपोर्ट का काम कर रहा है। जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो आगे जाकर के इस तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इस सपोर्ट के आसपास में कोई हैमर कैंडल बनता है तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं उस ट्रेड को। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे इरेज करूं, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है और ये हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया है। यानी कि अगर आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है नीचे में और हैमर कैंडल वहां पे बन रहा है, तो आप फिर से उस ट्रेंड में बैठने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास में। तो इस तरीके से ये हैमर कैंडल काम करता है। और भी कई जगह है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप जा करके चार्ट में एनालाइज करके देख सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क रहा कि आप अपने चार्ट को ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू में जा करके और वहाँ पे इस तरीके से हैमर कैंडल को एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हैमर कैंडल बना था और किस तरीके से मार्केट वहाँ पे बिहेव किया था। अब बाकी ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया और सप्लाई और डिमांड जोन हो गया, वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में बताएंगे और सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही है उसको बस आप अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए और उसको नोट डाउन करते रहिए और चार्ट में जा करके बैक टेस्ट करते रहिए। बाकी अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से सीखना है, आप सीरियस होकर के सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम बनाया है
जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं www.traderschool.com पे, या फिर इस वाले फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। बाकी ये इसका फीचर्स है, आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बाकी यहाँ पे चेकआउट कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अगले वाले कैंडल स्टिक वीडियो में, जिसके में कि मैं दूसरा कैंडल स्टिक बताऊंगा और वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।